भाई क्वेश्चन आपके लिए जरूर है कि नेशनल खेलने के बाद कैसी फीलिंग थी और जब आपने अपने पेरेंट्स को बताया तो उनका कैसा कैसा रिस्पॉन्स था। स्टार्टिंग में तो जब ट्रायल मतलब ये था कि आप बोलो डिस्ट्रिक्ट होते हैं स्टेट होती है, तो अपने इधर तो दिल्ली में स्टेट होती है। स्टेट में फिर जो अच्छा खेलते हैं उनको कैंप में ले लेते हैं। हाँ जी। ट्रायल होती है, फिर कैंप चलता है, उस कैंप में ट्रायल चलती है। तो 10-15 दिन का ऐसे ही कैंप था, ट्रायल चल रही थी। तो उसमें जब लास्ट में जब सिलेक्शन कोचेज बोल रहे थे कि भाई ये नाम ले रहे थे, अमित, प्रमोद, ऐसे नाम ले रहे, संजय, जो भी नाम ले रहे थे, तो मेरा नाम आया तो मेरे को तो समझ में नहीं आता। उस टाइम पे अंदर से अलग ही फीलिंग आ रही थी। मैं मतलब मेरे को ये लग रहा नहीं, उस टाइम पे ये लग ही नहीं रहा था कि मेरा नाम लिया जा रहा है, क्योंकि 50 केजी वो था उस टाइम पे, वेट कैटेगरी थी उसके अंदर ही। और उस टाइम पे मेरा वेट होगा 38 के आसपास, अराउंड होगा 38-40 के। मेरे को यकीन नहीं था कि मैं मतलब जा सकता हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं ये था कि गेम अच्छा था। तो मेरे को सब बाकी बोलते थे कि तेरा सिलेक्शन होगा, पक्का होगा। मेरे को खुद ये था कि यार कहीं नहीं हो, और फैमिली वाले फिर नहीं जाने दे ग्राउंड पे। तो सिलेक्शन होने के बाद खेलने गए थे, झारखंड खेलने गए थे, बोकारो में। बोकारो स्टील सिटी है झारखंड में, तो वहाँ खेल के आए थे। तब लगा था कि हाँ, फैमिली को भी लग गया था उस टाइम पे कि हाँ बंदा कुछ कर सकता है। तब मेरे को भी वहाँ थोड़ा फील हुआ था कि हाँ अब तो कबड्डी है, जो कुछ है इसी से लेना है, इसी से देना, जो कुछ है बस यहीं पे है, यही मेरा कैरियर हो सकता है आगे चल के। बिल्कुल। तो बोकारो अगेन आई एम कमिंग बैक टू सेम पॉइंट, जब आपने घर पर बताया कि मैं नेशनल के लिए सिलेक्ट हो चुका हूँ, मम्मी पापा का कैसा रिस्पॉन्स था। उनको तो खुशी हो रही थी, बहुत ज्यादा खुशी हो रही थी। मैं बता रहा हूँ ना, उनको लग रहा था कि ये कुछ नहीं करेगा। न वेट है, न हाइट है, क्या कर सकता है, कुछ नहीं कर सकता है। कबड्डी तो अपने साइड में सोचते हैं, कबड्डी तो हट्टे कट्टे का गेम है। तो उनके लिए तो यही लग रहा था कि मुश्किल है, नहीं हो पाएगा। उन्होंने तो आज छोड़ रखी थी, लेकिन उनके लिए बड़ा ही सरप्राइज था, वो भी बहुत खुश थे। तो ट्रेन थी, रात की थी, मतलब रात को स्टेशन पे जाना था। ट्रेन थी अर्ली मॉर्निंग की, सुबह की। तो न फैमिली सोई थी ना मैं, तो मम्मी ने तो पहले ही, थोड़ी देर पहले ही खाना वाना पैक कर दिया कि बेटा तो जाएगा खेलने, अपने आप ही बैग में कपड़े रख रही है, सब कुछ। मम्मी भी खुश थी उस टाइम पे, और पापा को भी खुशी हो रही थी बहुत ज्यादा। अमित भाई, कौन कौन सी टीम में अभी तक आपका कंट्रीब्यूशन है, कौन कौन सी टीम्स में आपके एसोसिएशंस रहे हैं अभी तक। मेरा 3 टीम में रहा। फर्स्ट 3 सीजन तो मैं खेला हूँ, दबंग दिल्ली से खेला हूँ। और फिर उसके बाद मेरा 4 सीजन गया मैं बंगाल वॉरियर्स में, 5 सीजन तेलुगु टाइटन में। हाँ, अभी इंजरी की वजह से 2 सीजन में नहीं हो पा रहा है, तो अभी रिकवरी करके वापस आएंगे दोबारा। ऐसा फेज आता है जहां पर उसको लगता है कि नहीं यार बस बहुत हो गया, अब इससे आगे नहीं, ये एंड है बस, अब मुझे ये चीज छोड़ देनी है, या ये चीज मुझे आगे हेल्प नहीं कर रही है। तो क्या कुछ ऐसा अपनी लाइफ में भी था। मेरी लाइफ में कभी ऐसा नहीं हुआ कि मेरे को कबड्डी छोड़ देनी है, लेकिन कुछ फैमिली प्रॉब्लम्स हो गई थी, उनकी वजह से ये आ गया था कि शायद अब गेम नहीं हो पाएगा। एक टाइम आया था 2011 में टाइम था, और वो टाइम मेरा पीक टाइम था। उस टाइम पे मैं अच्छे मतलब प्लेयरों में, प्रैक्टिस में, मैचेस खेलने में अच्छे मतलब नाम हो चुका था कि हाँ अमित चिल्लर नाम का लड़का कबड्डी खेलता है, पहचान हो गई थी एक उस टाइम पे, प्रो कबड्डी से पहले ही। अच्छा। हाँ, मैं कंटिन्यू दिल्ली से, अपनी दिल्ली स्टेट है जो, इससे नेशनल टीम में मैं कंटिन्यू जाता था। बहुत ही अच्छी बात है। जूनियर, सब जूनियर से लेके जूनियर, सीनियर, हर चीज में मैं, स्कूल नेशनल, कोई भी टीम, अंडर 14, 16, 17, 19, हर नेशनल में दिल्ली से खेला हूँ। तो मेरा नाम हो चुका था दिल्ली टीम से भी, और इंडिया में भी हो चुका था। और उस टाइम क्या हुआ था कि जो मेरे फादर हैं, हम घर पे, बैकग्राउंड तो इतना स्ट्रांग नहीं था, खेती करते थे और मतलब दूध का काम करते थे। हमने जो होता है दूध का काम करते थे। उस टाइम फादर को 2011 में कैंसर का पता चल गया था घर पे कि फादर को कैंसर हो गया। उस टाइम कैंसर का पता चला, और उसी दौरान 2011-12 में जो भाई था वो दूध का काम करता था, फादर दोनों मिलकर करते थे। तो भाई का पेट का ऑपरेशन बोल दिया था उनको, अपेंडिक्स होती है कुछ होता है, इनका दर्द होने लगा, तो उनको पेट का बोल दिया। तो घर पे कुछ वो नहीं था, सोर्स नहीं थी, इनकम नहीं थी, सिर्फ खेती की थी या दूध की थी। तो पापा को कैंसर हो गया और भाई को भी प्रॉब्लम हो गई। उस टाइम पे पापा ने बोला भाई तेरे को तो दूध दे के आना पड़ेगा। यहाँ नजफगढ़ में दूध देने आते थे घर से, 15-20 किलोमीटर दूर है, 20 किलोमीटर ही होगा, तो वहाँ से बाइक पे दूध देने के लिए आते थे।
तो वो 1 महीने तक मैंने तो जैसे कैसे करके दूध दिया। फिर मैंने फादर को ही बोला कि पापा मेरे से तो नहीं हो पाएगा, हाँ जी, ये दूध का काम मेरे से नहीं हो पाएगा, मेरा कैरियर सारा खत्म हो जाएगा और मेरे से दूध का काम हो भी नहीं पाएगा। तो उन्होंने भी थोड़ा समझा कि भाई अब देखते हैं। तो उन्होंने पहले तो ये बोला कि भाई अब घर कैसे चलेगा, नहीं तो बिल्कुल बिल्कुल। तो उस टाइम पे मैंने फिर मना ही कर दिया कि पापा ने भी सोचा कि भाई इसका कैरियर ये दूध का काम कर भी नहीं सकता और इसका कैरियर अब अच्छा नाम हो रहा है, कबड्डी में गेम है, तो हो सकता है ये अब आगे चल के इसको जॉब भी मिल जाए। तो मैंने पापा को भरोसे में लिया कि पापा मैं जॉब कर लूँगा, कबड्डी से मेरे को जॉब मिल जाएगी, हाँ जी, मेरे को विश्वास है अपने ऊपर। तो उन्होंने बोला ठीक है फिर देख ले भाई। तो मैंने फिर वो दूध का काम छोड़ के और प्रैक्टिस तो करते ही थे, टूर्नामेंट में जाते थे, वहाँ से थोड़ी इनकम हो जाती थी। अपनी कबड्डी में टूर्नामेंट होते लाख रुपए का, 2 लाख रुपए के ऐसे टूर्नामेंट होते, गांव में होते 50,000 का, ऐसे 20-30 हजार के ऐसे टूर्नामेंट होते रहते थे, उनमें से भी पैसे आते थे और थोड़ा खेती वेती से भी आ जाते थे। फिर अपना सिलेक्शन हो गया इसमें, रेलवे में जॉब भी मिल गई, पापा खुशी हो गई, प्रो कबड्डी में सिलेक्शन हो गया, वहाँ से भी पैसे आने लग गए। लेकिन ये था कि जब जो मेरा 5 सीजन था प्रो कबड्डी का, उसमें मैं शूट पे जा रहा था, टीम में सिलेक्शन होने के बाद मुंबई शूट होता है अपना, तो मुंबई में शूट पे थे, शूट हो गया था, वापिस अपने कैंप के लिए रवाना हो रहे थे हैदराबाद के लिए। तो उस पे एयरपोर्ट पे ही कॉल आया घर से कि पापा एक्सपायर हो गए उस टाइम पे। तो मैं था अपने मैनेजर की, टीम मैनेजर के पास गया, वहाँ टीम मेंबर थे सभी, मैंने उनको बोला कि मेरा जो टिकट है वो आप हैदराबाद की जगह दिल्ली का बना दीजिए। तो उन्होंने पूछा क्यों भाई क्या हुआ, मैंने उनको बताया ऐसे ऐसे फादर को कैंसर था और वो एक्सपायर हो गए। तो उस दौरान बीच में मैं आया घर पे, थोड़ा घर वालों को अपने अंदर थोड़ी क्षमता लगा देखी, थोड़ा संभाला अपने आप को। अब मैं अपनी फैमिली के सामने ज़्यादा इमोशनल होता तो उनको कौन संभालता, मैंने अपने आप को भी संभाला इमोशनल होने से और फैमिली को भी संभाला। तो फिर फादर एक्सपायर होने के बाद मैं तो सोच रहा था कि नहीं घर पे रहूं। 13 दिन तक 13वीं होने के बाद फिर मम्मी पापा जो ताऊ थे भाई था, उन्होंने फादर एक्सपायर तो हो गए थे, मम्मी ने ताऊ भाई इन्होंने दोस्त थे, उन्होंने बोला कि नहीं तेरे को खेलना चाहिए जाना चाहिए। तो फिर मेरे को इन्होंने भेज दिया, मैं आ गया कैंप में वापस। कैंप में आने के बाद प्रैक्टिस में तो मन लग नहीं रहा था, जैसी जैसी हो रही थी उस टाइम पे से जैसी तैसी हो रही थी वो कर रहे थे प्रैक्टिस। फिर वो प्रैक्टिस में फिर चोट लग गई, वहीं पे इंजरी हुई थी, वहाँ से इंजरी स्टार्ट हुई। मैं 1-2 मैच खेला गया वो भी नहीं खेल पा रहे थे। फिर वहाँ से कैरियर ने वापस वहाँ से यू टर्न ले लिया कैरियर ने, नहीं तो कैरियर अच्छा चल रहा था, फादर थे, हाँ जी, कोई ये नहीं था कि लोड नहीं था, घर परिवार को फादर संभाल रहे थे। अब बाप तो मानते हो कि बाप है तो कंधा हैवी होता है, बिल्कुल उनके होने से सब कुछ ठीक था। लेकिन ये है कि जो भी है अमित भाई, बिल्कुल हम उनके डेफिनेटली हम उनकी आत्मा की शांति के लिए हम डेफिनेटली विल प्रे फॉर दैट। बहुत ही इंटेंस, बहुत ही क्लोज रहने वाली चीज़ें जो आज आपने हमारे इंटरव्यू में लोगों से शेयर करी हैं। आई एम श्योर बहुत सारे लोग इन सब चीज़ों से, आपकी स्टोरी से बहुत कुछ सीखेंगे।